हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं उत्तराखंड से संबंधित भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और साथ में अन्य खासकर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। तो आज इसी अपडेट में उत्तराखंड एलटी 2024 की मैं अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। यूके ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले की जैसे कि 30 जून को निर्धारित थी उत्तराखंड एलटी 2024 की परीक्षा, तो अब उसमें चेंज हो गया। अब देखते हैं क्या चेंज हुए हैं और कब परीक्षा होगी। तो देखिए, उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने एक आपका नोटिस निकाला है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 26/4/2024 को जो निर्गत परीक्षा कार्यक्रम था उसके प्रस्तावित तिथियों के अनुसार निर्धारित नई प्रस्तावित तिथियां बना दी गई हैं। इसमें क्या किया गया है, देखो, जो आपका आबकारी सिपाही वगैरह का एग्ज़ाम था वो 30 जून को होगा। साथ में आपका सहायक भंडारी का एग्ज़ाम 21 जुलाई को होगा। और जो आपका एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी उत्तराखंड एलटी 2024, इसकी परीक्षा अब जो है आपके पास 18 अगस्त को होगी। तो पहले परीक्षा तिथि थी 30 जून, अब इसको कर दिया गया है 18 अगस्त। तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खबर है जिनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन कुछ के लिए जिन्होंने तैयारी अच्छे से की थी उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि पेपर पीछे जाने का मतलब है भर्ती का पीछे होना। पेपर कभी भी पीछे जाने का अर्थ होता है कि भर्ती उतना लेट होगी। अब देखिए, इसमें बहुत सारे पेच फंसेगा। अगस्त में फिर से आपके जो है पंचायत चुनाव सितंबर अगस्त में होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो नियुक्ति में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर इसका पेपर जून में हो जाता तो जुलाई अगस्त में इसका रिज़ल्ट आ जाता और जल्दी जल्दी आपको जो है नियुक्ति मिल सकती थी। लेकिन हमेशा जो है उत्तराखंड एलटी हो या उत्तराखंड प्रवक्ता हो, इसके एग्ज़ाम्स और इस भर्ती के पीछे डिले शब्द जुड़ा होता है। पिछली बार भी बहुत सारे आंदोलनों के बाद जो है 3 साल बाद भर्ती पूरी हुई थी। तो पीछे जाना एग्ज़ाम का हमेशा नुकसानदायक होता है सबके लिए। अब देखिए, क्योंकि 30 जून को पेपर होता तो चाहे जिसकी तैयारी थी, जिसको तैयारी करनी होगी वो 30 जून तक भी तैयारी कर लेता। लेकिन अब क्या है, परीक्षा पीछे होने से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। खासकर उन लोगों को नुकसान होगा जो 14, 15, 16 घंटे की पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर चुके थे। उनका अब रिदम टूट जाएगा, वो लोग सोचेंगे लेजी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम फिर से आपका पीछे जा चुका है। 18 अगस्त फ़िलहाल है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी जो है ओनली केवल प्रस्तावित तिथि है, तो फिर से इसमें भी बदलाव के चांसेस हैं। तो ये जो तिथि है 18 अगस्त हो गई है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मैं आपके लिए अब पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, क्योंकि अब इनफ टाइम हमारे पास है। तो 2 यूनिट आपकी हो चुकी थी, यूनिट 3 और यूनिट 5। यूनिट 4 आजकल चल रही है। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ के साथ। और ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को तोड़िए मत, प्रिपेयर करते रहिए। 18 अगस्त भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। और जितना हो सके चीज़ों को, सिलेबस को जुलाई तक कंप्लीट करें, जून तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि रिवीजन का अच्छा मौका मिले। उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी या किसी कारणवश वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी वो लोग रिलैक्स मत होना, प्रिपेयर करते रहिए। जितना एग्ज़ाम पीछे जाएगा उतना कंपटीशन बढ़ता रहेगा। ये सोच के चलिए कि अगर आपको 2 महीने मिल रहे हैं तो हर एक कैंडिडेट को 2 महीने मिलते हैं, और उस 2 महीने में दूसरा कैंडिडेट भी प्रिपेयर कर सकता है। अगर किसी बंदे ने अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है सिलेबस, तो वो आप रिवीजन करेगा, डिफरेंट एमसीक्यू करेगा, डिफरेंट टाइप के जो है आपके टेस्ट सॉल्व करेगा, तो उसकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होगी। तो डेट बढ़ने से नुकसान ही होता है हमेशा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या बुरी है, सब कंडीशन में जो है डेट बढ़ने से दिक्कत ही होता है। क्योंकि अगर किसी की प्रिपरेशन अभी 30 जून के हिसाब से अच्छी थी, किसी की नहीं थी, तो जो अच्छी थी ये भी तो सोचिए कि उसकी प्रिपरेशन 18 अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़ने वाला तो हमेशा पढ़ता रहेगा। जिसने टारगेट बना दिया है कि मुझे एलटी निकालना है, अब आप चाहे 1 साल बाद एग्ज़ाम कराओ, 6 महीने बाद कराओ या कल कराओ, वो तो उस तरह से प्रिपेयर रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम पीछे होने से आपको सिलेबस कवर करने में तो ठीक है, मदद मिल गई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल आप ही को कवर करने में दिक्कत नहीं है, सबको कवर करने में सिलेबस में टाइम मिल गया। और कंपटीशन आपका सबके साथ है। जल्दी एग्ज़ाम होता तो आपकी नियुक्ति जल्दी हो जाती, जल्दी जल्दी वैकेंसीज फिल हो जाती। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भर्ती है इसमें आपको नियुक्ति मिले अगले विधानसभा चुनाव में। तो इस तरह से भी कई चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए
होपफुली आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, रिलैक्स मत होइए, क्योंकि रिलैक्स होने से आपको ही नुकसान होगा। 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए, लगे रहिए और बने रहिए अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। गुड लक।